एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये ही है वो गुफा, मुचुकुंद महाराज की गुफा, जो कि मानधाता के पुत्र थे। प्रभु राम की 22वीं पीढ़ी में, प्रभु राम से 22 पीढ़ी पहले ये पुरुष हुए और यहाँ पर 40 लाख वर्ष तक ये सोते रहे। इंद्र का वरदान था इनको, स्वर्ग में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। जब तक शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय देव सेनापति नहीं बने थे, इंद्र ने इन्हीं को अपना सेनापति बनाया था और वहां असुरों से इन्होंने युद्ध लड़ा था और बहुत समय वहां इनको बीत गया, थक गए। विजय हुई तो इंद्र से कहा, देवराज अब मैं पृथ्वी पर अपने राज्य में वापस जाना चाहता हूं। इनका राज्य यहीं पर था, ये दक्षिण कौशल राज्य कहा जाता था, आजकल इसको बुंदेलखंड बोलते हैं। तो इंद्र ने कहा, युग बीत गए हैं, इस समय ना आपका राज्य है, ना आपका परिवार है, ना आपके जान पहचान वाले, आप स्वर्ग में ही रहें। राजा मुचुकुंद ने कहा, नहीं, मैं अपनी जन्मभूमि पे जाना चाहता हूँ और मैं थक गया हूँ, मैं शयन करना चाहता हूँ, कोई मुझे उठाए नहीं। तो वो यहाँ आ गए और यहाँ निद्रा में लीन हो गए और इन्होंने कहा, जो मुझको उठाएगा और जिस पे मेरी दृष्टि पड़ गई वही भस्म हो जाएगा। 40 लाख वर्ष बीत गए। मुचुकुंद का एक अर्थ ये भी होता है कि मत्स्य रूप नारायण विष्णु के हाथ में जो कमल पुष्प है, कुंद, कुंद माने कमल पुष्प, तो मुचुकुंद का नाम है विष्णु के हाथ में लिया हुआ कमल पुष्प। तो यहां पर ये 40 लाख वर्ष तक सोते रहे। जॉर्डन एक देश है, वहां 7 व्यक्ति, 7 स्लीपर्स, एक कुत्ते के साथ 309 वर्ष तक सोते रहे। लेकिन ये भारतवर्ष है, देवताओं की भूमि है, यहां 40 लाख वर्ष आप समझिए कितने होते हैं। और कृष्ण महाराज को पता था काल यवन से युद्ध हो रहा था और जरासंघ जो मथुरा में कंस का ससुर था, उसने काल यवन को बुलाया था युद्ध के लिए और वो जानता था ये सबको मार डालेगा, ये किसी से मारा नहीं जाएगा, क्योंकि काल यवन को ब्रह्मा जी का वरदान था और वो मलेच्छ देश का राजा था। तो उन्होंने कहा युद्ध इधर होगा और इस क्षेत्र में वो ले आए और यहाँ चलते चलते वो भागने लगे कृष्ण महाराज। उन्होंने कहा, ओए यादव, तू रण छोड़ है, रण छोड़ के भाग रहा है, पीठ दिखा के भाग रहा है, तू क्षत्रिय है या कायर है? बोले, मैं जो भी हूँ। वो पीछे पीछे भागता था और वो यहाँ ले आए। कृष्ण महाराज काल यवन को यहाँ ले आए और ये जो आप पीला दुपट्टा देख रहे हैं ना, ये कृष्ण महाराज का पीला दुपट्टा है। उनको पता था कि यहाँ मानधाता का पुत्र राजा मुचुकुंद सो रहा है। कृष्ण महाराज ने अपना पीला दुपट्टा उसके ऊपर डाल दिया, मुंह तक ढक दिया और काल यवन आया। बोले, अच्छा कृष्ण यहां सोया है, मारी 5-6 लात, मैं बताऊंगा तुझे। तो वो कुल बुला के उठे और उन्होंने ऐसे देखा, उनकी आंखों से अग्नि निकली और काल यवन बड़ बड़ खत्म।
यहां पर काल यवन जल के राख हो गया और ये बैठ गए। और देखा ये दुपट्टा किसका है मेरे ऊपर? तो कृष्ण महाराज प्रकट हो गए। कहा, इन्होंने कहा आप कौन हो? कि मुझको कृष्ण भी कहते हैं, मुझको विष्णु भी कहते हैं, मुझको हरि भी कहते हैं, लोग मुझे बहुत नाम से पुकारते हैं, मुझको आदि पुरुष भी कहते हैं। बोले अच्छा तुम ही हो वो? बोले हाँ। फिर कृष्ण महाराज ने मुचुकुंद को अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। मुचुकुंद ने कहा प्रभु मेरा मोक्ष कैसे होगा? कहा देखो तुम्हें विष्णु रूप के दर्शन तो हो गए, लेकिन मनुष्यों के भीतर जो विकार होते हैं उनको भस्मीभूत करने के लिए तुम यहां से बद्रीनाथ चले जाओ, जो कि गंधमादन पर्वत पे है। गंधमादन पर्वत पे है मेरा स्थान, और वहां तप करो। बोले प्रभु कैसे तप करो? तप में क्या क्या करो? कहा 3 प्रकार से तप होता है, शारीरिक तप, वाणी का तप और मानसिक तप। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आजर्वम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव यानी ईश्वर, ईश्वर की आराधना करो। द्विज जो उस प्रभु की आराधना करने वाले लोग हैं उनकी सेवा करो। देव द्विज गुरु, गुरु धारण करो कि गुरु तो मेरे आप ही हैं, कि नहीं मैं तो हूं लेकिन शरीरधारी गुरु की सेवा करो। ईश्वर रूप जान के, ब्रह्म रूप जान के गुरु की सेवा करो। और प्राज्ञ, प्रज्ञा पुरुष जो परमात्मा में स्थिर बुद्धि है, टकचल्ले नहीं है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ, ऐसे नहीं। जो प्रज्ञा स्थित पुरुष है उनकी सेवा करो। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, 4 चीजें हो गई। देव माने ईश्वर की आराधना करो, द्विजों की सेवा करो, द्विज जो परम ब्रह्म की आराधना करने वाले साधक हैं, गुरु की सेवा करो, और प्रज्ञा स्थित लोगों की सेवा करो जिनका चित्त उस परमात्मा में एक टक है। टकचल्लों की संगत मत करना, नहीं तो तुम भी टकचल्ले हो जाओगे। जो भ्रमित हैं, माया में डूब रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, वे अपना तो नाश करते हैं, दूसरों का भी कर देते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम, मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और धन द्रव्य शरीर की पवित्रता करो। आजर्वम, हृदय को सरल रखो, छल कपट से अलग हो जाओ। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करो। अहिंसा, किसी की हिंसा मत करो, किसी को मार पीट मत करो, पशु पक्षियों को मत मारो, और किसी को वाणी से, विचारों से ऐसा व्यवहार ना करो जिनको कष्ट हो। ये शरीर का तप कहा जाता है। इस प्रकार तुम शरीर का तप करो। दूसरा है वाणी का तप। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। वाणी का तप करो। वाणी का तप क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसे वाक्य बोलो जिनको बोलने से ना तो तुमको क्रोध आए, बहुत से लोग गुस्से में बोलते हैं, मुंह लाल सुरख हो जाता है, दूसरे भी वैसे ही हो जाते हैं, वो भी गुस्सा करने लगते हैं, लड़ाई को तैयार हो जाते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम, उद्वेग से रहित वचन बोलो। सत्यम प्रियम हितम, वे वचन सत्य होने चाहिए, प्रिय होने चाहिए, मृदु और हितकारक होने चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय, वेद मंत्रों का पठन पाठन करो, ये स्वाध्याय है। अभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते, और परमेश्वर के मंत्र को जपने का अभ्यास करो, जैसे
हम लोग अधिकांश माला को अपने हाथ में लिए रहते हैं और परम ब्रह्म परमात्मा को जपते रहते हैं, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। इस तरह तुम जप करो, ये वाणी का तप कहा जाता है। तीसरा तप है मानसिक तप। तुम मानसिक तप करो। मानसिक तप क्या है? मनः प्रसादः सौम्यत्वम, तुम्हारा मन खिन्न ना रहे, शांत रहे, प्रमुदित रहे, प्रसन्न रहे। मनः प्रसादः सौम्यत्वम, सौम्यता तुम्हारे भीतर रहे, कठोरता ना रहे, कोमलता रहे। मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम, मौन। आज मौनी मावस है। इस शुभ अवसर पर हम यहाँ कृष्ण महाराज के इस दिव्य आभा मंडल में यहाँ बैठे हुए हैं और मुचुकुंद जो प्रभु राम के पूर्वज हैं, ऐसे महान व्यक्ति, राजा, राज ऋषि कही। मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम, मौन रहिए। मौन का मतलब है अधिकांश मौन रहो, ज्यादा मत बोलो। मौनम आत्म विनिग्रह, मौन रह के आत्मा का निग्रह करो, आत्मा में आत्मा से शांत रहो। मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्येत, अपने भावों की शुद्धि करो। यानी माला हम जप रहे हैं और मन में कुछ और घनघोर चल रहा है, मन हमारा अशांत चील कौवों की तरह उड़ रहा है। मन को अशांत मत होने दो, भावना शुद्धि करो। भाव शुद्धि क्या होता है? जैसे भस्मासुर ने तप किया था और शिव जी से मांगा कि मैं जिस पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, तो ये अशुद्ध चित्त की बात है। भाव शुद्धि नहीं है, ये भावनाओं की अशुद्धि है। गयासुर ने तप किया, उसने विष्णु से वरदान मांगा, जो मेरा स्पर्श कर ले, मुझे देख ले, मेरे पास आ जाए, उसका मोक्ष हो जाए। ये भाव शुद्धि। अपना और दूसरों का कल्याण चाहना, अहंकार, क्रोध, पाखंड, झूठ और दूसरों का विनाश, ये हमेशा अपना और दूसरों का नाश करता है। भाव संशुद्धि रित्येत तपो मानसम उच्यते, ये मानसिक तप है। कृष्ण महाराज ने कहा, मुचुकुंद तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम गंधमादन पर्वत पे चले जाओ बद्रीनाथ में और वहां शारीरिक तप, वाणी का तप और मानसिक तप करो, फिर तुम्हारी ज्योति उस परम ब्रह्म में मिल जाएगी। जैसे कृष्ण महाराज ने अर्जुन को कहा था, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, वो ईश्वर सभी के हृदय में निवास करता है। भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया, वो ईश्वर सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार उच्च और निम्न गति में भ्रमण कराता रहता है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, सब प्रकार से तो उस परमेश्वर की शरण को ग्रहण कर। तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राप्यसि, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति और परम मोक्ष धाम को प्राप्त करेगा। तो यही बात उन्होंने, कृष्ण महाराज ने मुचुकुंद महाराज को कही और यहाँ से विदा लेके वो कृष्ण महाराज से बद्रीनाथ में चले गए थे और वहाँ उन्होंने तप किया और वहीं उनका शरीर छूटा था। और उन्होंने ये भी कहा था कृष्ण महाराज ने कि अगले जन्म में तुम एक ब्रह्म ऋषि बनोगे, एक जन्म और तुम्हें लेना पड़ेगा, ब्रह्म ऋषि बनोगे और उसमें तुम्हें परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।